अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज हम आए आपके लिए यहाँ क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। ये हमारा टॉपिक है आज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमें जानना है कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारे फिटनेस लेवल पे, ठीक है। उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल फिटनेस जो है इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज विदाउट फटीग। ये जो फिजिकल फिटनेस है ये एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की टू परफॉर्म, जिसमें वो करता है डे टू डे एक्टिविटीज विदाउट अंडर फटीग। मतलब जो भी वो एक्टिविटीज करता है डे बाई डे, मतलब विदाउट अंडर फटीग मतलब थकावट के बगैर। तो ये मैं पहले बताऊंगा आपको फिजिकल फिटनेस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। फिजिकल फिटनेस इज roughly divided into two categories. First one is health related fitness, second is skill related fitness. तो थर्ड वन मैंने बताया उस दिन आपको, फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी which differs from person to person and can also be highly trainable. ये जो फिजिकल फिटनेस जो है ये एक एबिलिटी होती है, लेकिन ये भी डिफरेंट क्या होती है, डिफरेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक पर्सन की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी फिटनेस लेवल होती है, दूसरे की दूसरी होती है। और क्या होता है, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग की, ठीक है, किसको, फिजिकल फिटनेस को। तो ये भी मैंने बताया, देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। उनमें मैंने आपको बताया फर्स्ट वन मस्कुलर स्ट्रेंथ, सेकंड वन मैंने बताया आपको मस्कुलर एंड्योरेंस, स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया, एजिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के बारे में बताया, एक्सप्लोसिव के बारे में बताया, स्ट्रेंथ के बारे में बताया, एंड 8th वन इज बॉडी कंपोजिशन। ये जो है दीज आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो मैं जो हमारा टॉपिक जो आज का है वो फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं हमारी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस पे, उनके बारे में हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले उसमें क्या आता है, एज। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एज जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इफेक्टिंग आवर फिजिकल फिटनेस। एज इज द चीफ फैक्टर। ये एज जो है ये फर्स्ट फैक्टर है विच इन्फ्लुएंसेस फिजिकल फिटनेस, जो पूरा असर डालता है किस पे, फिजिकल फिटनेस पे। फिजिकल फिटनेस इज मेजर्ड बाय असेसिंग फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। ये जो फिजिकल फिटनेस है इज मेजर्ड बाय, ये हम मेजर्ड कर सकते हैं बाय असेसिंग, जब हम जांच लेते हैं फिजियोलॉजी जो है ये भी स्टडी है हमारी बॉडी के रिलेटेड, ठीक है। जब भी कोई हम एक्टिविटी करते हैं उस टाइम हमारी बॉडी पे क्या स्ट्रेस रहता है वो फिजियोलॉजी, ठीक है। एंड फिजिकल परफॉर्मेंस दिस फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस वेरी अकॉर्डिंग टू एज। हर एक बंदे की अलग अलग होती है फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, वो डिपेंड करता है उसकी एज पे। These variations are depending on growth and development of, ये फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस एंड फिजिकल परफॉर्मेंस ये डिपेंड करता है हमारी ग्रोथ पे, ठीक है, हमारी ग्रोथ पे डिपेंड करता है एंड डेवलपमेंट पे करता है, किस पे, हमारी ग्रोथ पे एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स का, ठीक है। मसल्स का मैंने लिखा, बोन्स का लिखा मैंने, नर्व सिस्टम एंड अदर इंटरनल आवर बॉडी ऑर्गन्स। ये हो गए फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। डिफरेंट होती है, हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब अख लड़के तमिस एज 10 वरिश 10 वोर, ब्याक 15 वोर, ठीक है। अलग अलग उनकी फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है।
एंड फिजिकल परफॉर्मेंस भी अलग अलग होती है। सो डिपेंड करते हैं कथ पे ग्रोथ पे एंड डेवलपमेंट पे। ग्रोथ पे उनसे क्या होता है, उनकी मसल्स पे होता है, ठीक है, डिपेंड करता है बोन्स पे, नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, एंड अदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो है हमारी उन पे भी डिपेंड करता है। एज वी ग्रो आवर फिजिकल साइज इंक्रीज, जैसे भी हमारी ग्रोथ जो है इंक्रीज होती जा रही, इंक्रीज उससे क्या होता है, उससे होता है हमारी फिजिकल साइज जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज अलॉन्ग विथ फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस, ग्रोथ के हिसाब से हमारी क्या बढ़ती है, हमारी फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट वन जो है मैन एज फैक्टर जो है अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, उसमें मैंने पहले आपको बताया फर्स्ट वन इज दैट इज ग्रोथ दैट इफेक्ट्स ऑन फिजिकल फिटनेस, यू गो एज है फाइनेंशियल। सेकंड वन मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज जेंडर, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मेल होते हैं एंड फीमेल्स होते हैं, ठीक है। हर एक का अलग अलग बॉडी कंपोजिशन होता है। मेल का जो है वो अलग रहता है, फीमेल का अलग बॉडी कंपोजिशन रहता है, तो मेल मिला बॉडी अलग अलग आता है, ठीक है। और क्या होता है उसमें, एंड आप देखोगे इसमें किसमें जेंडर में अलग अलग होती है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। मेल की अलग फंक्शनिंग होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, और फीमेल की अलग होती है। तो इससे क्या पता चलता है, दिस इज क्लियर डिफरेंस इन द एबिलिटी, इससे क्लियर जो है डिफरेंस रहती है इन द एबिलिटी ऑफ मेल की अलग एबिलिटी रहती है एंड फीमेल की अलग रहती है। जो भी कोई वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या कोई भी परफॉर्म एक्टिविटी करते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग उनकी वो क्या रहती है एबिलिटी रहती है, ठीक है। मेल की अलग रहती है, फीमेल की अलग रहती है। सेकंड वन जो है तथ वनान दोयम यूज जेंडर मेल यथ मेल फीमेल अलग अलग परफॉर्मेंस मेल पन परफॉर्मेंस एंड फीमेल हवा अलग परफॉर्मेंस। जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होती है वो मेल की अलग होती है एंड फीमेल की अलग होती है। इससे भी क्या किस पे फर्क पड़ता है, हमारे फिटनेस लेवल पे। ये इफेक्ट करता है हमारी किस पे, हमारे फिटनेस लेवल पे। तो दोयम गो यथ वनान जेंडर। थर्ड वन मैंने लिखा बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन में आता है एज यू ऑल नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी शेप, जैसे हम हेको वन ट्रिकस में बॉडी टाइप तथ में फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा जैसा आप देख रहे हो, ठीक है, इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड थर्ड वन इज इक्टोमॉर्फ, ठीक है। 3 इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड इक्टोमॉर्फ, 3 टाइप बॉडी बन 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, ठीक है, कंपोजिशन आर 3 तथ में मतलब इंडोमॉर्फ किस्म बॉडी, ठीक है। मेसोमॉर्फ ये भी सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया 10th में इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, इक्टोमॉर्फ वो किस टाइप के शेप्स होते हैं, बॉडी शेप्स होते हैं। सिंपल सी बात है, ये अलग अलग शेप और बॉडी अलग अलग फंक्शन अलग अलग परफॉर्मेंस प्रत्येक मतलब नफर फॉर एग्जाम्पल कह नफर इंडोमॉर्फ शेप का बॉडी का बंदा है, अलग परफॉर्मेंस पाने, ठीक है, उसकी एबिलिटी मतलब अलग होगी अपनी, ठीक है, कोई किसी लिमिट तक होगी। इसी तरह मेसोमॉर्फ उसकी भी अलग होती है और इक्टोमॉर्फ, ठीक है। यम 3 किस्म ऑफ इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, इक्टोमॉर्फ। ईच बॉडी टाइप हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। उमन चाहे वो इक्टोमॉर्फ होगा या इंडोमॉर्फ होगा या मेसोमॉर्फ होगा, अलग अलग एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी कंपोजिशन जो है इससे भी किस पे फर्क पड़ता है, हमारी फिटनेस अफेक्टिंग, जब मैंने लिखा फैक्टर अफेक्टिंग किस पे, फिजिकल फिटनेस पे। हो गई थर्ड। फोर्थ में मैंने लिखा न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारी न्यूट्रिशन की बात आ गई। फिजिकल फिटनेस इज हाईली इफेक्टेड बाय द एनर्जी। जो हमारी फिटनेस लेवल है वो किस पे डिपेंड इज हाईली इफेक्टेड बाय एनर्जी में क्या था, इनपुट एंड हमारी आउटपुट। ये 2 चीजें न्यूट्रिशन में आती है, एक इनपुट एंड आउटपुट। द एनर्जी इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इनपुट क्या वो इनपुट जो भी हम गुज़ा खाते हैं वो इनपुट में आता है, ठीक है, इनपुट। एंड आउटपुट क्या है, आउटपुट में जो भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं
इससे भी फर्क पड़ता है किसमें, फिजिकल फिटनेस पे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस में। And fifth one is climatic conditions. Climatic conditions ते अमि सहित पेवान असर कत पे, फिजिकल फिटनेस पे। जैसे कि अस पता कि डिफरेंट जान डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है, तुम करा जब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्लाइमेट होगा तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे इफेक्ट भी पड़ेगा ना उसका, ठीक है, उसका इफेक्ट भी पड़ेगा हमारी फिटनेस लेवल पे। जैसे कि आप जानते हो यहाँ इतना ही नहीं, फूड पैटर्न उसमें आते हैं, या एक्टिविटी लेवल डिफोर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। मतलब तुम वो पगह वंद, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, हम खाना भी कम खाते हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी भी नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, तो उससे भी हमारे फिटनेस लेवल पे जो है इफेक्ट पड़ता है। ये हो गया क्लाइमेटिक कंडीशंस। सिक्स्थ वन मैंने लिखा यहाँ पे लाइफस्टाइल हैबिट्स। लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारी लाइफ जो है, उसके लाइफस्टाइल जो है उसके हैबिट्स के बारे में क्या क्या उसमें कभी हम, मतलब उसमें मैंने लिखा पहला पॉइंट, लेक ऑफ वॉकिंग ऑप्शन। मतलब कहाँ आदत बने तो करा वॉक कि उससे भी फर्क पड़ेगा उसकी किस फिटनेस लेवल पे, ठीक है। यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ एयर कंडीशन में ही रहते हैं, ठीक है, एयर होम्स में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या उनका वो ड्रिंकिंग हैबिट बन जाता है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना घर से बाहर खाते हैं, उससे भी उनकी फिटनेस लेवल पे इफेक्ट पड़ जाता है। ये हो गया लाइफस्टाइल में। सेवंथ वन मैंने लिखा है यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने लिखा एज डिस्कस्ड लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मतलब लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस। जैसा कि मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, किसके लिए, फिटनेस लेवल के लिए। फिटनेस लेवल के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। या मैंने लिखा यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इज क्रूशियल टू ऑल ओवर हेल्थ ऑफ ए इंडिविजुअल। तो फिजिकल एक्टिविटी यूज इम्पॉर्टेंट क्या क्रिटिकल सान कम खतर पॉइंट कम खतर सान जिंदगी खतर प्रत अकिस इंडिविजुअल सद खतर। ये हो गई कुछ पॉइंट्स, मैंने 7 पॉइंट्स मैंने फर्स्ट वन मैंने बताया इसमें एज, दोयम जेंडर, थर्ड वन मैंने आपका बॉडी कंपोजिशन, फोर्थ वन न्यूट्रिशन, फिफ्थ वन क्लाइमेटिक कंडीशन, सिक्स्थ वन लाइफस्टाइल हैबिट्स, सेवंथ वन फिजिकल एक्टिविटी। ये है फैक्टर्स, क्या फैक्टर दैट इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। ये किसके हो गए, फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस के। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।